जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2024 में सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, जिसे कामदा एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो एकादशी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि अगर हम बुधवार के दिन एकादशी का व्रत रखते हैं तो फिर गुरुवार का व्रत हम कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को कामिका एकादशी, जिसे कामदा एकादशी भी कहा जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि साल 2024 में सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का जो व्रत है वो 31 जुलाई को रखा जाएगा। दिन है बुधवार, तो एक ही दिन सभी लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। गृहस्थ जन हो, वैष्णव जन हो, जो भी एकादशी का व्रत करते हैं सभी लोग एक ही दिन एकादशी का व्रत करेंगे। तो बता दूं कि कामिका एकादशी के बारे में स्कंद पुराण में भी वर्णित किया गया है कि एकादशी के व्रत करने से, एकादशी के दिन दान करने से जो भी हम पाप किए रहते हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, शुक्ल पक्ष का भी और कृष्ण पक्ष का भी, और बहुत सारे लोग हैं सिर्फ शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करते हैं। तो बता दूं कि एकादशी एक ऐसा व्रत है, हम बाकी सारे व्रत सब किसी के लिए करते हैं, लेकिन एकादशी एक ऐसा व्रत है जो हम अपने लिए करते हैं। जो भी अपना शरीर से कष्ट करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, दान उपदान करते हैं, वो सब हम अपने लिए करते हैं। इसलिए एकादशी का जो व्रत है वो 3 दिवसीय होता है। इसमें 3 दिन नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि एकादशी के व्रत से ज़्यादा उसके नियमों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए हर किसी को एकादशी के नियमों का ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए। और बता दूं कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत करने से न सिर्फ हमें फल प्राप्त होता है, उस एकादशी के प्रभाव से हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं और हमारी कई पीढ़ियां भी तर जाती है। और बता दूं कि सावन के महीने में सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से सिर्फ विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। तो अब चलिए 10वीं से लेकर के और द्वादशी तक के संपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो बता दूं कि अब की बार 10वीं तिथि के नियमों का पालन हमें 30 जुलाई को करना है। दिन है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन आप लोग बाल धो करके अच्छे से स्नान कर लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मंगलवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। वैसे व्रत त्यौहार में इतना नहीं माना जाता है, अनदिना में इतना माना जाता है, लेकिन व्रत त्यौहार में इतना नहीं माना जाता है। तो आप लोग धो सकते हैं। अगर व्रत के दिन, जो मंगलवार के दिन अगर बहुत सारे लोग हैं जो बाल नहीं धोते हैं तो वो अपना देख लेंगे, कुछ आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता है। तो आप चाहे तो सोमवार के दिन भी बाल धो सकती है, नहीं तो व्रत में इतना नहीं देखा जाता है, आप मंगलवार के दिन भी धो सकती है। ठीक है, तो मंगलवार के दिन अच्छे से बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। उस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो सावन मास में लहसुन प्याज ये सब नहीं खाते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो लोग भी खाते हैं तो वो लोग अपना शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। और हमारे यहाँ 10वीं तिथि के दिन से ही सरसों तेल में बना हुआ भोजन नहीं करते हैं, इसमें घी में बना हुआ भोजन करते हैं या बादाम के तेल में बना हुआ भोजन करते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा अगर आपके यहाँ सरसों का तेल, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे घरों का अलग अलग नियम होता है। तो हमारे यहाँ 10वीं तिथि से ही सरसों का तेल नहीं खाया जाता है, सरसों तेल में बना हुआ कोई भी भोजन हम नहीं करते हैं। और बहुत सारे घरों में होता है कि 10वीं तिथि के दिन चावल खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 10वीं तिथि से ही रोटी खाया जाता है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। तो 10वीं तिथि के दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज, साग, मूली, गाजर ये सब का सेवन हमें नहीं करना है। अगर आपके यहाँ चावल खाया जाता है तो आप लोग चावल ज़रूर खा लीजिएगा, नहीं खाया जाता है तो आप लोग रोटी खाइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ चावल नहीं खाया जाता है और मसूर का दाल नहीं खाया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही हमें 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना है। 10वीं तिथि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
भूमि पर शयन करना है, हो सके तो 10वीं तिथि को भूमि पर शयन कीजिए, और नहीं तो एकादशी के दिन तो पक्का ही भूमि पर शयन करना चाहिए। तो यही सब नियम विधि हमें 10वीं तिथि के दिन करना है। और बता दूं कि 10वीं तिथि के दिन आप लोग तुलसी पत्र मत तोड़िएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन है और एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो एकादशी के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है और ना ही तुलसी जी में जल दिया जाता है। तो आप लोग सोमवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के और रख लीजिए। अगर मान लीजिए किसी को ध्यान में नहीं आया, नहीं तोड़ के रख पाई, तो जो भी पत्र वहाँ पे गिरा है नीचे तुलसी जी के पास में, आप लोग वो उठा करके और उसको अच्छे से धो के और भगवान के भोग में डाल दीजिएगा। क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र ध्यान से डालिएगा, क्योंकि अगर तुलसी पत्र नहीं डालते हैं तो विष्णु भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए आज सोमवार के दिन ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा। तो यही हमें 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना है। फिर हमें एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठना है और अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना है। इसके बाद आप अपने नित्य कर्मों से नियमित हो जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा, क्योंकि कोई भी हम व्रत त्यौहार करते हैं तो उसमें हमें सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए। तो सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में अच्छे से साफ सफाई करके विष्णु भगवान का विधि विधान से पूजा कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि पूजा में घी का ही दीपक जलाइएगा और पूजा में हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है अक्षत के रूप में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकादशी का दिन अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो एकादशी के दिन दान करते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन अगर आप दान करते हैं तो आप फल फ्रूट कपड़ा ये सब दान कर सकते हैं। अन्न का दान मत कीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं किया जाता है। पारण के दिन, द्वादशी के दिन अन्न का दान किया जाता है। तो आप लोग विधि विधान से एकादशी के दिन व्रत कर लीजिएगा, पूजा पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद ही पूरे दिन आप व्रत का संकल्प लेकर के और पूरे दिन हमें उपवास रहना है। और एक टाइम इसमें फलाहार किया जाता है एकादशी के दिन, जो भी साबूदाना हो, फल फ्रूट हो, जो भी हो, एक टाइम इसमें फलाहार किया जाता है। इसके बाद हमें एकादशी के दिन ध्यान रखना है कि किसी की भी निंदा चुगली या कोई भी दरवाज़ा पे आ जाता है तो उसका हमें अपमान नहीं करना है, चाहे वो पशु पक्षी हो या कोई भिखू भिखारी हो या कोई भी इंसान हो, हमें किसी का भी अपमान नहीं करना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा एकादशी के दिन। तो ये हो गई एकादशी के नियम। और एकादशी के दिन आप लोग नमक वगैरह मत खाइएगा और एकादशी के दिन रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है। फिर हमें द्वादशी के दिन सुबह में जल्दी उठना है और फिर से हमें घर की अच्छे से साफ़ सफाई। ऐसे तो द्वादशी के दिन गुरुवार का दिन पड़ रहा है, तो उस दिन तो बहुत सारे लोग हैं जो पोछा नहीं लगाते हैं, और जो लोग भी, मैं खुद नहीं लगाती हूँ, और जो लोग भी लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आप लोग सादे पानी से पोछा लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में बच्चा रहता है तो बहुत फर्श वगैरह गंदा कर देता है, तो उस घर में पोछा नहीं लगेगा तो नहीं चलेगा। तो आप लोग कोशिश करें कि ना लगाएं, लेकिन अगर आप लगा रही हैं तो सिर्फ सादे जल से आप लोग पोछा लगा सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिटर्जेंट मत डालिएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप स्नान करके और फिर से हमें मंदिर में पूजा करना है। पूजा करने के बाद में अगर आपका द्वादशी के दिन भोजन बन गया है तो आप लोग विष्णु भगवान को भोग में आप लोग उस दिन भोजन का भोग लगाएं। फल फ्रूट ये सब का आप लोग भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी है तो उनको अन्न का ही भोग लगाइएगा। विष्णु भगवान को अगर आपका भोजन बन गया है तो उनको भी अन्न का ही भोग लगाइएगा। और द्वादशी के दिन आप लोग भोग में तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि एकादशी के दिन हमें ना तो तुलसी माता को मतलब तोड़ना है और ना ही उसमें जल देना है। आप अलग से धूप दीप दिखा दीजिएगा। उसमें जब जल डालेंगे ही नहीं तो उसमें भोग लगाने का कोई मतलब सवाल ही नहीं होता है। अगर आप भोग लगाना चाहती हैं तो आप अलग से फल फ्रूट का भोग एकादशी के दिन लगा सकते हैं, लेकिन अन्न का प्रयोग मत कीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और द्वादशी के दिन पारण करने से पहले हमें कुछ ना कुछ अपने हाथ से दान जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि जो हम दान करते हैं एकादशी में वही हमें प्राप्त होता है। तो एकादशी के दिन पारण करने से पहले आपको दान जरूर कर देना चाहिए। द्वादशी के दिन पारण के दिन अन्न का दान किया जाता है,
तो अगर आपके आसपास में साधु ब्राह्मण हैं तो आप उन्हें बुला करके भोजन भी करा सकते हैं, या एक ब्राह्मण के खाने योग्य अन्न निकाल करके दाल चावल आटा ये सब निकाल करके आप लोग रख दीजिएगा। इसके बाद शुभ मुहूर्त में हमें पारण करना है, क्योंकि जितना आवश्यक एकादशी का व्रत करना होता है ना, उतना ही आवश्यक एकादशी का पारण करना होता है। अगर हम एकादशी का पारण शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो व्रत तो कर लेते हैं, अब चलो पारण हम कभी कर लेंगे, नहीं, एकादशी के पारण हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर आप एकादशी का पारण शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो उसका फल हमें प्राप्त पूरा नहीं होता है और उस पारण को पाप के समान माना जाता है। तो इसलिए एकादशी का पारण आप लोग शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। तो अगर उतना सुबह में ब्राह्मण देवता मिल जाते हैं तब तो सही है, भोजन करा दीजिए, नहीं मिलते हैं तो एक ब्राह्मण के खाने योग्य आप लोग अन्न निकाल करके रख दीजिएगा। फिर आप लोग, अगर आप लोग गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो सिर्फ आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके अपना व्रत खोल लीजिएगा। इसके बाद आप लोग गुरुवार के व्रत का नियमों का आप लोग पालन कर लीजिएगा। इसके बाद एक टाइम गुरुवार के व्रत में एक टाइम मीठा भोजन बना के किया जाता है। तो जो लोग भी गुरुवार का व्रत करते हैं तो बुधवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे और गुरुवार के दिन वो लोग तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके अपना व्रत खोलेंगे और उसके बाद वो लोग गुरुवार का व्रत करेंगे और गुरुवार के दिन एक समय मीठा भोजन बना करके कर लीजिएगा, क्योंकि 3 दिन का व्रत है। तो आप लोग ज़्यादा लेट से भोजन ना करें, 12-1 बजे तक आप लोग जो भी एक टाइम मीठा भोजन किया जाता है आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत जो होता है ना, बहुत प्यास लगती है, उसमें भी गर्मी का मौसम है, तो आप लोग थोड़ा जल्दी ही गुरुवार के दिन कर लीजिएगा। और जो लोग गुरुवार का व्रत नहीं करते हैं वो लोग द्वादशी के दिन अपना शुद्ध सात्विक भोजन बना करके अपना पारण करेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर आपका भोजन बन गया है सही समय से तब तो भोजन करके पारण कर लीजिए, नहीं बना है तो आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके और शुभ मुहूर्त में पारण का नियम कर लीजिएगा। इसके बाद जब भी आपके घर में भोजन बनता है तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो एकादशी तिथि शुरू होगा 30 जुलाई को शाम में 4:46 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 31 जुलाई को शाम में 3:57 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें कामिका एकादशी का जो व्रत है वो 31 जुलाई को रखना है, ठीक है। और पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 1 अगस्त को सुबह में 5:35 से लेकर के और 8:20 तक। तो इसी बीच में हमें कामिका एकादशी व्रत का पारण करना है। तो पारण हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। 1 अगस्त को 5:35 से लेकर के और 8:20 के बीच में आपको पारण कर लेना है। भोजन बन गया है तो भोजन करके कर लीजिए, नहीं बना है तो आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके आप लोग पारण का नियम कर लीजिएगा, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही पारण कीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को कामिका एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और इसी चैनल पे आप लोगों को कथा भी सुनने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।